Alexa, trigger switch on. Sending that to it. So hey, what's up guys, Harshit back in the video. So guys, in this video I'm gonna show you that how you can automate your room lights या फिर कुछ भी चीज using this simple thing. So guys, ये है मेरा एक Node MCU. Guys, before beginning मैं आपको दिखाता हूँ कि जो end product है वो किस तरह का आपको दिखाई देगा. So guys, मैंने सारा का सारा सिस्टम ये प्रोग्राम करके इसके अंदर डाल दिया है. गाइस, अब ये end product ऐसा है कि इसको आप किसी भी सॉकेट में लगाओ अपने, जैसे कि आप देख सकते हो इस बॉक्स को आप किसी भी सॉकेट में लगाओ एंड गाइस ये सिंपली स्टार्ट हो जाएगा. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पर इस वाले सॉकेट में जो भी चीज लगाओगे वो ऑटोमेटिकली होम ऑटोमेटेड हो जाएगी. उसको आप अपने एलेक्सा से, गूगल असिस्टेंट से, गूगल होम से, अपने मोबाइल फोन से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो. सो गाइस, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि एंड प्रोडक्ट कैसा लगेगा. गाइस, अगर ये चीज आपको अच्छी लगेगी, वेट बाद में बात कर दो, पहले आपको दिखाता हूँ. एंड सो ऑलराइट गाइस, इसमें फायदा ये कि देखो कितना ज्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है. पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर इतना सारा सिस्टम हमने फिट कर रखा है. मैं आपको ये फोटो देखो गाइस, बिल्कुल साफ लग रहा है. एनीवे मैं चेक करके दिखाता हूँ. सो गाइस, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली गाइस मेरे को इसको इस सॉकेट के अंदर लगाना पड़ेगा. एंड गाइस, जो भी चीज मेरे को कंट्रोल करनी है, सो फिलहाल के लिए मैं आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा. ये वाली लाइट, इसका सॉकेट ये रहा. एंड गाइस, मैं सिंपली क्या करूंगा, बस इसको सिंपल कुछ भी नहीं करना है. इसमें पावर सप्लाई दी इसके थ्रू और इसको अपना इसके अंदर लगा दिया. एंड गाइस, ओके, ऑन भी करना पड़ेगा. बस गाइस, और कुछ भी नहीं करना है. मैं एक बार आपको एलेक्सा से भी करके दिखाता हूं. सो गाइस, ये देखो, ये मैंने ब्लिंक ऐप ओपन कर रखी है. मैं एक बार इसमें चेक करूं सही से आ रहा है कि नहीं. हाँ. सो गाइस, जैसे ही यहाँ पे मैं ऑफ पर, मतलब इस बटन पे क्लिक करूंगा और दोबारा क्लिक करूंगा, ऑफ, ऑन, ऑफ. एंड गाइस, इस पे आप कुछ भी लगा लो, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ यही लगा रखा है, कुछ भी लगा लो, सब चीजें ऐसे कंट्रोल हो जाएंगी. वीडियो के एंड तक गाइस आप ये बनाना सीख जाओगे. एलेक्सा से भी देखो. एलेक्सा, ट्रिगर स्विच ऑन. Sending that to it. और ये देखो, एलेक्सा, ट्रिगर स्विच ऑफ. Sending that to it. ये क्या हुआ, पता नहीं क्यों काम नहीं करा. सॉरी. अब देखते हैं एक बार और. एलेक्सा, ट्रिगर स्विच ऑफ. बेइज्जती हो गई. Sending that to it. चलो गाइस, एनीवे गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, जस्ट ड्रॉप अ लाइक. वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लाइक करना. और ये चीज तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब भी करना. सो गाइस, एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए. और चलो 500 लाइक्स के लिए एम करते हैं, देखते हैं आएंगे नहीं आएंगे. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइस, इसको बनाना बहुत ईजी है. आपको बस छोटी मोटी चीजें चाहिए होंगी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो. अगर मान लो आपको डिवाइस कंट्रोल करने हैं 4, तो आपको चाहिए होगा 4 चैनल का रिले बोर्ड. अगर आपको डिवाइस कंट्रोल करना है सिर्फ 1, तो आपको चाहिए होगा 1 चैनल का रिले बोर्ड. अगर गाइस आपको 8 डिवाइसेस कंट्रोल करने हैं, तो आपको चाहिए होगा 8 चैनल का रिले बोर्ड. सो बेसिकली गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ एक चैनल कंट्रोल करके. कनेक्शन बिल्कुल सेम है. आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, एक नोड एमसीयू चाहिए होगा आपको. और गाइस, दूसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगा कि रिले. मेरे केस में गाइस मैं 1 चैनल का रिले यूज कर रहा हूँ. आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब आप चाहो तो अपना ये 4 चैनल का यूज कर सकते हो या फिर अपना ये 8 चैनल का भी यूज कर सकते हो. सो गाइस, इसके कनेक्शन के लिए आपको एक एक्सटर्नल 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई भी चाहिए होगी. क्योंकि गाइस क्या होता है, जो हमारा नोड एमसीयू है ये 3.3 वोल्ट्स का ही आउटपुट दे पाता है. 3.3 वोल्ट्स ही सप्लाई कर सकता है ये. और जो हमारा रिले है, इसको चाहिए होती है 5 वोल्ट्स काम करने के लिए. सो गाइस, इसीलिए आपको 5 वोल्ट्स की सप्लाई भी चाहिए होगी. वैसे गाइस, जो हमारे V3 वाले नोड एमसीयू आ रहे हैं, ये सप्लाई नहीं कर पाते. जो पहले V2 वाले आते थे वो सप्लाई कर देते थे. एनीवे गाइस, एक बार मैं अपनी थोड़ी सी और बात कर लूँ. आपको ये पार्ट स्किप मत करो. देखो, सो इन सब पार्ट्स को मैं वेबसाइट पे भी सेल कर रहा हूँ. नोड एमसीयू प्लस 1 चैनल का कॉम्बो, 4 चैनल का कॉम्बो, और गाइस हमारा 8 चैनल का कॉम्बो. सो गाइस, इफ यू वांट टू बाय दीज थिंग्स, आई लीव द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन. मेरी वेबसाइट पे COD भी अवेलेबल है और मेरा पूरा सपोर्ट भी अवेलेबल है. सो गाइस, आई सजेस्ट यू, हाँ ठीक है, कि आप मेरी वेबसाइट से इसको खरीद लेना. एनीवे गाइस, अब लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सारी बातें हो चुकी हैं, लाइक्स भी मांग लिए, प्रमोशन भी कर दी, दिखा भी दिया, एलेक्सा से हवाबाजी भी कर ली. लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. एंड सो ऑलरेडी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी ये वाली एप्लीकेशन. गाइज, ये ब्लिंक ऐप है. ये आपके प्ले स्टोर और आपके ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है. सो गाइज, अगर आप एंड्रॉयड भी यूज़ कर रहे हो तो भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप अपने आईफोन पे हो
तो भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये है ब्लिंक एप्लीकेशन। इन सब चीज़ों के मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस सिंपली पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। गाइस अगर आपके पास अकाउंट नहीं है इसका तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। गाइस मैं फटाफट इसमें साइन इन करता हूँ। एंड सो ऑलरेडी गाइस साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। गाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो गाइज सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कोई भी ऐसे रैंडम ABC दे देता हूँ। गाइज यहाँ पे कनेक्शन टाइप पे आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर पे नोड MCU सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये बाय डिफॉल्ट ESP8266 पर होता है। सो यहाँ पे हमें नोड MCU सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके एंड गाइज जो हमारा कनेक्शन टाइप है उस पर मैं वाईफाई सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो गाइज मैं इसको लाइट मोड कर देता हूँ कि लाइट मोड कैमरे में अच्छी तरह से आ रहा है। गाइज सिंपली हम क्लिक कर देंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पर। एंड गाइज जैसे कि आप देख सकते हो एक ऑथराइजेशन कोड भेजेगा। सो जो आपकी ईमेल आईडी होगी वहाँ पे एक ऑथराइजेशन कोड आ गया होगा। आज टेल यू इन अ मोमेंट कि उससे आपको क्या करना है। जब हम कोडिंग करेंगे तब ये काम आएगा। गाइज हम सिंपली क्लिक कर देंगे ओके पर। सो गाइज स्टार्टिंग के लिए अपने पास जो इसका काम था वो सिर्फ इतना ही था एप्लीकेशन का, अपने मोबाइल फ़ोन का। बाद में गाइज हम बटन वगैरह ऐड करेंगे इसमें। अब बात करते हैं सीधा कोडिंग की। एंड सो ऑलरेडी इसको प्रोग्राम करने के लिए गाइज सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। एंड गाइज जो आपका नोड MCU है ये अपनी जो नॉर्मल माइक्रो USB होती है इससे कनेक्ट हो जाता है। सो गाइज सिंपली हम इसको यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा एंड सिंपल अपनी USB के थ्रू ही इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। एंड सो ऑलरेडी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको ये IDE सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो ये है Arduino IDE सॉफ्टवेयर। एंड गाइज इसका आपको क्या करना पड़ेगा, गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी आपने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करी होगी आप उस पर जाओगे। एंड गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ऑथराइजेशन कोड आ गया है। सो गाइज इसी तरह से आपके पास भी ऑथराइजेशन कोड आ जाएगा। गाइज ये ऑथराइजेशन कोड अभी जो हमने अपना सेटअप करा था, जब अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से हमने सेटअप किया था तब सेंड हो गया था हमारा ऑथराइजेशन कोड। गाइज ऑथराइजेशन कोड ऐड करने से पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेटेस्ट ब्लिंक लाइब्रेरी का एक ऑप्शन। यहाँ पे लिंक भेजी होगी आपकी ईमेल आईडी पर आ गई होगी लेटेस्ट ब्लिंक लाइब्रेरी की। गाइज इस पर हम क्लिक करेंगे एंड गाइज एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। सो गाइज बेसिकली ये ब्लिंक की लाइब्रेरीज हैं, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले अपने Arduino IDE एप्लीकेशन पर। गाइज मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करूँगा एंड इसमें से जो भी सामान है, इसमें 2 फोल्डर्स होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एक जगह। सो गाइज वेट आई जस्ट शो यू, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ आपको कि आपको क्या क्या करना है। सो गाइज इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे फिलहाल के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसको कट कॉपी जो मर्जी कर लो, मैं कट करता हूँ। गाइज आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स पे। एंड गाइज मेक श्योर कि यार तब करो जब आपके पास ये IDE एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई हो। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। गाइज यहाँ पे आप जाओगे अपने Arduino पर एंड गाइज सिंपली जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट को Arduino फोल्डर खोला आपको गाइज को यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। गाइज मैं पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मेरे पास अभी एक एरर आएगा क्योंकि गाइज मेरे पास ये 2 फोल्डर्स ऑलरेडी हैं। एंड गाइज मेरे पास इन 2 फोल्डर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। सो गाइज इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि गाइज जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अगर मैं अपने टूल्स वाला फोल्डर दिखाऊँ आपको, सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो टूल्स वाले फोल्डर में वो तीनों चीज़ें ही हैं जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट करी है। लेकिन गाइज जो मेरा लाइब्रेरी फोल्डर है इसमें और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है, इसलिए गाइज मैं इसको कॉपी पेस्ट पंगा लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ चीज़ें सही चल रही हैं। आपको गाइज सिंपली डॉक्यूमेंट Arduino खोल के यहाँ पे वो चीज़ें पेस्ट कर देनी है। एंड गाइज इसके बाद एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा अपनी IDE एप्लीकेशन पर। एंड गाइज बाय डिफॉल्ट IDE एप्लीकेशन जो होती है वो नोड MCU को सपोर्ट नहीं देती है। सो गाइज आपको जो आपकी जो IDE एप्लीकेशन है उसमें आप डायरेक्टली नोड MCU पे कोड अपलोड नहीं कर सकते हो। आपको गाइज पहले यहाँ पे बोर्ड ऐड करना पड़ेगा। सो गाइज अगर आप यहाँ से अपने बोर्ड मैनेजर पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ESP8266 वाला नॉर्मल केसेस में। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फाइल पे जाना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड गाइज जो ये वाला URL है जैसे कि आप देख सकते हो Arduino.ESP8266.com, इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। आप क्लिक करोगे ओके पर, उसके बाद आप जाओगे टूल्स पर, टूल्स के बाद बोर्ड पर, बोर्ड मैनेजर पे क्लिक करोगे। एंड गाइज यहाँ पे हमें बोर्ड मैनेजर पे जाके अपना ESP8266 का ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो भी कुछ कह लो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ESP8266 एंड गाइज जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल के लिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है 2.7.4 वर्जन। मेरे को नहीं पता आप ये वीडियो कब देखोगे, बट गाइज अभी काफ़ी सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। मेरे केस में 2.7.4 सही से काम करता है, आप चाहो तो लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइज ऑब्वियसली मेरे पास ये मतलब ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। गाइज बस
आपको ये 3-4 चीज़ें करनी थी। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको मतलब और कोड में क्या क्या चेंजेस करने हैं। गाइस सबसे पहले तो वो ऑथराइजेशन कोड आप अपने ईमेल में से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इधर आप पेस्ट कर दोगे अपना ऑथराइजेशन कोड, ये सबका अलग अलग होगा। सो गाइस ऐसा नहीं है कि कोई भी, ये गाइस बेसिकली सिक्योरिटी रीजंस के लिए ही है। ऐसा ना हो कि कोई अपने मोबाइल, कोई आपके घर की लाइटें ऑन ऑफ कर रहा हो अपने मोबाइल से। सो गाइस इसीलिए क्या कहते हैं ऑथराइजेशन कोड सबका डिफरेंट होगा। गाइस उसके बाद आपको अपनी आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा अपने वाईफाई का। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वाईफाई जो है वो है हर्ष होम, इसीलिए गाइस मैंने SSRE में लिख रखा है हर्ष होम। गाइस मेक श्योर कि जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर है और जो स्पेसेस भी हैं उनका सही से ध्यान रखो। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हर्ष होम मैंने ऐसे कैसे बिल्कुल उसी तरह से SSID कैरेक्टर SSID में लिख रखा है। एंड गाइस पासवर्ड भी अपना वही जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड होगा वो आप डाल दोगे। इससे क्या होगा गाइस, जैसे ही हमारा ये ऑन होगा इसकी जो वाईफाई वाली चिप लगी हुई है ये अपने आप इसको सर्च कर लेगी कि भाई हाँ कौन सा हर्ष होम वाला वाईफाई अवेलेबल है, एंड अपने आप हर्ष होम को कनेक्ट कर ले क्योंकि हमने इसमें पासवर्ड भी डाल रखा है। इसके बाद बेसिकली गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पिन आउट वाली चीज़ें मिली हुई हैं। अगर गाइस आपको 1 चैनल का रिले कंट्रोल करना है तो गाइस ये इतनी ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है कोड लाइन की, सिंपली आप सिर्फ एक ही लिख सकते हो क्योंकि हमें 1 चैनल का रिले कंट्रोल करना है। अगर आपको 4 का कंट्रोल करना है तो ये D1 D2 D3 D4। अगर गाइस आपको करना है कंट्रोल अपना 8 चैनल का रिले तो गाइस यहाँ पे आपको नाम एंटर करने पड़ेंगे मैनुअली, D5 स्पेस सिंपल गाइस, कुछ भी नहीं करना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेम वैसे ही एंटर करने पड़ेंगे आपको। एंड गाइस नीचे भी यहाँ पे डिजिटल राइट पर भी अगर आपको 8 चैनल कंट्रोल करना है तो। सो गाइस इसी तरह से D5 D6 D7 D8 हम एंटर कर देंगे। बेसिकली जो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल पिन्स जो होती हैं ये इन्हीं को ही हम मतलब इसी को ही राइट कर रहे हैं वहाँ पर अपने कोड में। सो गाइस फिलहाल के लिए मेरे को ज़रूरत ही नहीं है कि मैं 8 चैनल को कंट्रोल करूँ, इसलिए गाइस मैं अपने कोड को अननेसेसरी बड़ा नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए मैं इसको D4 तक ही रहने दूंगा कि बाई चांस अगर मैं फ्यूचर में ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर भी सकूँगा। सो गाइस अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो। गाइस इसके बाद आप क्या करोगे, आप टूल्स में जाओगे, बोर्ड में जाओगे ESP8266 एंड यहाँ पे जाके अपना नोड MCU सेलेक्ट कर लोगे। सो मेरे केस में नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल है, मैंने इस पर क्लिक करा। एंड गाइस इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे पोर्ट में, आपके केस में ज़रूरी नहीं है COM3 ही आ रहा होगा, कोई भी आ सकता है आपके केस में, अपने PC से PC पे डिफर करता है ये। सो COM3 में सेलेक्ट कर दूंगा एंड गाइस मैं क्लिक करूँगा अपलोड पर। सो गाइस इसमें अराउंड 30 सेकेंड्स के आसपास लगते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अब ये हो क्या रहा है, मतलब पूरा पहले कोड कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करने के बाद हमारी USB के थ्रू ये सारा का सारा कोड इस पर फ्लैश कर देगा। सो गाइस मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, एंड मैंने अपना फ्रंट कैमरा भी ऑफ कर दिया तो मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता। एनीवे गाइस मैं बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा इस वीडियो को, रियल टाइम में रहने देता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कंपाइलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो टाइम लगता है। ओके इसको होने देते हैं गाइस। तो इतने क्या करूँ मैं, कमेंट्स में कुछ बता दो ऐसे लिख के, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँ, मैं चाहूँ तो इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ लेकिन फिर नहीं करना फास्ट फॉरवर्ड। कमेंट्स में कुछ भी टाइप कर दो, रैंडम कमेंट्स टाइप कर दो, मोटिवेशन ही दे दो, रीच ही बढ़ा दो, कुछ भी कर दो। सो गाइस अब तक कंपाइल नहीं हुआ, अराउंड 30 सेकेंड्स तो हो चुके हैं वैसे इसको। सो कंपाइल हुआ नहीं है अभी तक। चलो गाइस इतना यही बता दो कमेंट्स में कि इतना पार्ट समझ आया है कि नहीं आया है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो अपलोडिंग अब स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पे लिखा आ गया राइटिंग एट दिस, ये इसका ये क्या है, सीरियल नंबर होता है, ये एड्रेस लग रहा है मेरे को, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है क्या होता है, वैसे एड्रेस ही होता है शायद से मेमोरी का, बट चलो जो भी है 69% 76% ये 100% जैसी हो जाएगा गाइस, डन अपलोडिंग लिखा आ जाएगा यहाँ पर। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो डन अपलोडिंग लिखा आ गया है। एंड सो बेसिकली गाइस आपके कंप्यूटर वाला पार्ट पूरा हो चुका है और कुछ भी नहीं करना था आपको। अब गाइस हमें क्या करना है, हमने नोड MCU में कनेक्शंस करने हैं भाई, एक एक पार्ट मतलब पिन्स को कनेक्ट करना है। 4 चैनल के हिसाब से कनेक्शन भी वैसे ही है, 1 चैनल के हिसाब से भी वैसे ही है, बस गाइस पावर सप्लाई का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। सो गाइस मैं फटाफट अब कैमरा उठा के ऊपर जाता हूँ और कनेक्शन अपने रूम में आराम से बैठ के करता हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे स्टूडियो मेरे पास टूल्स है नहीं अच्छी तरह से। एंड सो ऑल राइट गाइस अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब कनेक्शन की बारी है। गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको तीन तरह के सर्किट डायग्राम देखने को मिलेंगे। गाइस जो ये वाला सर्किट डायग्राम है जिसमें नीचे ये वाला पार्ट बना हुआ है, ये गाइस जो सर्किट डायग्राम है ये है इसका। कि गाइस अगर आपको मान लो कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि आप सिंपली पोर्टेबल कहीं भी स्विच प्लग इन कर दो, तो गाइस एक सर्किट डायग्राम है इसका। इसमें क्या होगा गाइस, सारी पावर सप्लाई आपके इन छोटे छोटे डिवाइसेस को भी इसी के थ्रू ही जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये USB निकली हुई है, ये USB में इस पर कनेक्ट कर दूंगा। एंड गाइस इससे क्या होगा कि जो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है
जो हमारे इस पे, हमारे रिले बोर्ड पे, इन सब पे जाएगी, वो भी डायरेक्टली इसी बोर्ड के थ्रू जाएगी। और गाइस जो हमारा वाईफाई से कंट्रोल होगा सॉकेट, वो ये वाला सॉकेट है। ये वाला सॉकेट तो हो गया गाइस एक जो हमारे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए, जो छोटे मोटे डिवाइसेज है हमारे, नोड एमसीयू, आर्डिनो ऊनो, रिले बोर्ड, ये सब। और जो ये दूसरा वाला है, ये आपका वाईफाई कंट्रोल्ड है। इसमें अपने 220 वोल्ट्स का एसी सोर्स लगा सकती हो, कुछ भी। ठीक है गाइस, एक तो हो गया सर्किट डायग्राम ऐसा। गाइस दूसरी चीज, जो दूसरा सर्किट डायग्राम है, उसमें क्या है कि गाइस कई नोड एमसीयू ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, जो V2 वाले नोड एमसीयू है वो 5 वोल्ट्स का आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे लॉलिन वाला है, V3 लॉलिन ही है ना, ये लॉलिन लिखा है ना। सो जो हमारा ये वाला नोड एमसीयू है गाइस, ये 5 वोल्ट्स का आउटपुट नहीं दे पाता, ये सिर्फ 3.3 वोल्ट्स का ही आउटपुट देता है। तो गाइस इसी, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि जो पुराने वाले थे V2 वाले, वो कई बार ऐसा होता था कि वो दे देते थे आउटपुट हमारा 5 वोल्ट्स का, वो रिले को ट्रिगर ऑन ऑफ कर देते थे। तो गाइस एक सर्किट डायग्राम हो गया ये वाला कि अगर आपको अपने रिले को पावर करना है सीधा अपने नोड एमसीयू से। गाइस आई एम नॉट श्योर कि अब वो वाले नोड एमसीयू क्यों नहीं मिलते हैं V2 वाले। V2 वालों में से क्या, और गाइस जो हमारा रिले है ना, इसको 5 वोल्ट चाहिए होता है, जो इसके अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगी होती है ना सिस्टम सारा, सोलेनॉइड ही बोलते हैं ना, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लगी होती है, उसको 5 वोल्ट चाहिए होता है ट्रिगर ऑन होने के लिए। इसीलिए गाइस अपने जो ये वाले बड़े वाले नोड एमसीयू हैं, इससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन रिलेज को, क्योंकि गाइस इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और ये 5 वोल्ट नहीं दे सकता है। अगर गाइस आपके पास पुराने वाला है तो एक सर्किट डायग्राम हो गया उसके लिए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्किट डायग्राम है उन वाले नोड एमसीयूज के लिए जो 5 वोल्ट का आउटपुट दे सकते हैं। सो गाइस क्योंकि मेरे पास ये बड़ा वाला नोड एमसीयू है, जो कि है नोड एमसीयू V3, जैसा कि आप देख सकते हो, इसीलिए गाइस मैं यूज करूंगा आर्डिनो ऊनो। सो गाइस मैं आर्डिनो ऊनो में कोई भी प्रोग्राम नहीं डाल रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें गाइस ये सिंपली पावर करने के लिए आपका नोड एमसीयू, ये बस आप चाहो तो इसके साथ कुछ और भी यूज कर सकते हो। गाइस देखो मैंने लिख ही रखा है, ओके इसमें नहीं लिख रखा, बट जो मैंने सर्किट डायग्राम अपलोड कर रखा है उसमें मैंने लिख भी रखा है कि गाइस ये जो है हमारा नोड आर्डिनो ऊनो, ये सिर्फ पावर करने के लिए है। इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा रिले है वो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा नोड एमसीयू नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसलिए हम 5 वोल्ट लेंगे अपने इससे आर्डिनो ऊनो से। सो गाइस इस चीज़ ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एंड जो तीसरा सर्किट डायग्राम है वो इसीलिए है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कमेंट्स में लिखो भाई क्या समझ नहीं आ रहा है, आई विल हेल्प यू। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रहा तो जस्ट हिट मी अप इन द कमेंट्स। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शन किस किस तरह से करने हैं। आपको सब कुछ समझ आएगा तीनों सर्किट डायग्राम कौन कौन से हैं एंड कैसे कैसे कनेक्शंस करने हैं। एंड सो ऑलराइट गाइस, ये रहा अपना नोड एमसीयू। गाइस कनेक्शन ना 4 चैनल के रिले के भी वैसे ही हैं और 1 चैनल के भी वैसे ही हैं और अपने 8 चैनल के भी वैसे ही हैं। गाइस ये देखो, जो हमारे रिले है, जैसे ये 4 चैनल रिले और ये 1 चैनल रिले है, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है, पावर सप्लाई के लिए जो हमारी जंपर्स होती हैं वो होती है VCC और ग्राउंड वाली। VCC और ग्राउंड हमारे इसमें भी है 4 चैनल में, फ़र्क है बस इन इनपुट पिन्स का। सो IN1, IN2, IN3, IN4, वो ऑब्वियसली क्योंकि IN1, IN2, IN3, IN4 इसमें 4 रिले हैं, इसलिए यहाँ पे इनपुट के लिए 4 हैं, इसमें सिर्फ 1 रिले है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ IN है 1। और जो हमारा 8 चैनल वाला होता है उसमें ये IN1, IN2, IN3, IN4, IN6, 7, 8 तक होती हैं। गाइस कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यूज़ करूँगा आर्डिनो ऊनो पावर करने के लिए। सो सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं पावर देता हूँ अपने रिले बोर्ड को। सो मैं रिले बोर्ड के VCC और GND पर कनेक्ट करता हूँ जंपर वायर 2। एंड जैसे कि आप देख सकते हो VCC और GND को मैंने कनेक्ट कर दिया है। सो जो हमारा VCC है उस VCC को मैं कनेक्ट करूँगा आर्डिनो ऊनो के VIN पर। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा VIN है। गाइस अगर आप आर्डिनो ऊनो नहीं यूज़ कर रहे हो और कोई और एक्सटर्नल 5 वोल्ट की सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो आपको उस 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड गाइस जो GND है हमारा ग्राउंड, उसको सिंपली हमें कनेक्ट कर देना पड़ेगा ग्राउंड पे। एंड गाइस बेसिकली ये 2 ही वायर्स हैं हमारी जो जाएंगी हमारे ऊनो पर। अब गाइस नोड एमसीयू की बारी आती है, नोड एमसीयू कैसे कनेक्ट करना है। मैं VIN पे कनेक्शन करता हूँ एक, ये देखो VIN पिन पर, और एक करूँगा ग्राउंड पिन पर। तो गाइस अब कनेक्शन में कैसे करने पड़ेंगे, ये जो VIN यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, VIN को कनेक्ट करना पड़ेगा 5 वोल्ट्स आर्डिनो ऊनो के। सो यहाँ पे ये 5V का होता है, 5V पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, वेट 5V पर। और जो हमारा ग्राउंड था उसको हमें ग्राउंड पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड गाइस बेसिकली दैट इज प्रीटी मच इट। गाइस अब हमने कनेक्शन तो कर दिए, जो हमारी पावर सप्लाई करेंगे हमारे रिले को
और हमारे नोड एमसीयू को अब गाइस हमें सिग्नल के लिए भी एक वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो D1 D2 D4 जितने भी हैं ये। सो गाइस हमने जो प्रोग्राम अपलोड किया था वहाँ पे सिर्फ D1 से लेकर D4 तक करे थे। तो गाइस D1 से लेकर D4 तक मैं कहीं पर भी वायर कनेक्ट कर सकता हूँ। सो मैंने जैसे D1 पे कनेक्ट कर दी है। ओके, थोड़ी लूज़ है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं दूसरी वायर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने D1 पे कनेक्ट करा और दूसरा वाला एंड में कनेक्ट करूँगा हमारे रिले बोर्ड के, जो हमारा IN था। गाइस अगर आप 4 चैनल का रिले यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ये D1 D2 D3 D4 इन सब पे कनेक्ट कर दोगे। हमारे पास सिर्फ एक चैनल का रिले है, इसलिए मैंने D1 पे ही करा है। एंड गाइस बेसिकली सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो ऊनो को। आर्डिनो ऊनो के थ्रू ही हमारी पावर सप्लाई जाएगी इसमें, और इसके थ्रू और आर्डिनो के थ्रू ही हमारी पावर सप्लाई जाएगी रिले में। सो गाइस सिंपल आर्डिनो को तो हम अपनी USB से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक USB लाता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ। सो ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हो गाइस बेसिकली कनेक्शन आपको कुछ इसी तरह के करने थे। एंड मैंने सिंपल अपने लैपटॉप से, जैसे कि आप देख सकते हो लैपटॉप से मेरी जो USB आ रही है ये मेरे आर्डिनो ऊनो में जा रही है। गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इस ब्लैंक ऐप पे जाना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन दिखाई देगा ऊपर, ये नट वाला। ओके सॉरी, नट पे नहीं क्लिक करना पड़ेगा। सो आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड गाइस आपको एक बटन ऐड करना पड़ेगा। गाइस मेरे केस में मैं सिर्फ एक चैनल से ही आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक बटन ऐड कर रहा हूँ। अगर मान लो आप 4 चैनल का रिले कंट्रोल कर रहे हो तो आपको ऐसे 4 बटन ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप 8 का कर रहे हो तो आपको ऐसे 8 बटन ऐड करने पड़ेंगे यहाँ से निकाल के। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। फिलहाल के मेरे को इन बटन्स की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पास और बटन है, इसलिए मैं इनको डिलीट कर दूंगा। गाइस अब आप इस बटन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे बटन का नाम कुछ भी दे दोगे आप, तो मैं देता हूँ इसको स्टूडियो स्विच। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पे आउटपुट पर आपको पिन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये हमने कनेक्ट करा है D1 पर, इसीलिए गाइस मैं यहाँ पर D1 सेलेक्ट करूँगा, डिजिटल पिन 1 जिसका मतलब होता है। सो मैंने D1 सेलेक्ट करी। एंड गाइस पुश की जगह मैं क्लिक कर दूंगा स्विच पर, और ऑन ऑफ लेबल्स को ऑन ऑफ लेबल्स ही रहने दूंगा। मैं क्लिक करूंगा ओके पर। ऐसे ही गाइस मान लो आपने 4 चैनल का रिले कंट्रोल कराना है तो आप 4 चैनल के लिए यहाँ पे अगली पिन को सेलेक्ट करोगे D2, फिर D3 D4 इसी तरह की। सो मेरे पास ये वाली पिन है ही नहीं D2 वाली, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सो यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट। गाइस अब सिंपली हम एक छोटे से ट्रायंगल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस इस पर इस पर क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है ऑनलाइन। एंड गाइस सिंपली हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस वेट, आपको ऐसे दिखाई देगा। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा रिले कंट्रोल हो रहा है और रिले में टिक टिक की आवाज़ भी आ रही है। गाइस आप नोटिस करोगे कि ये चीज़ उल्टी काम कर रही है। मैं ऑन पे क्लिक कर रहा हूँ तो रिले ऑफ हो रहा है, मैं ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो रिले ऑन हो रहा है। गाइस इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको जो 0 1 दिखाई दे रहा है इसको आप स्विच कर दोगे, 1 0 कर दोगे इसको। सो गाइस अब कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑफ पे ऑफ हो रहा है, ऑन पे ऑन हो रहा है। सो ऑलरेडी गाइस अगर आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे हमारे जो हमारा रिले बोर्ड है यहाँ से सिंपली इसमें कनेक्शन कर सकते हो। इसमें कोई भी अपना लाइट बल्ब वगैरह लगा सकते हो। गाइस इसमें आपको 3 दिखाई देते हैं, एक नॉर्मली ओपन और एक कॉमन। गाइस हम क्या करेंगे, नॉर्मली ओपन को यूज़ करेंगे और कॉमन को यूज़ करेंगे। एंड गाइस इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सारा सिस्टम कर रखा है इसके अंदर। सो गाइस मैं इस वाले सर्किट को अपने ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि इसका देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने आर्डिनो ऊनो को भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड सो ऑल राइट गाइस जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने ये बाहर कनेक्शन कर रखे हैं आर्डिनो रिले और अपने नोड एमसीयू के साथ, सेम उसी तरह से कनेक्शन कर रखे हैं अंदर भी। जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 वायर जा रही रिले पे आर्डिनो ऊनो से, हर सेम टू सेम वैसे ही कनेक्शन है। गाइस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें मैंने रिले कनेक्शन जो कर रखे हैं वो इस वाले बोर्ड के साथ कर रखे हैं, इस वाले बोर्ड के साथ रिले कनेक्शन। सो गाइस सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको देख के समझ आ ही जाएगा। सो गाइस इसमें भी मैंने सिर्फ वही 2 पोर्ट्स यूज़ कर रखे हैं जो कि हमारा नॉर्मली ओपन और कॉमन वाला। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बस वायर कनेक्ट कर रखी है अपने इस वाले में, ताकि मैं गाइस इससे फ़ायदा ये है कि इसमें मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मेरे को सिर्फ लाइट बल्ब भी लगाना है, मैं अपना चार्जर, फ़ैन, ट्यूब लाइट, नीचे स्मॉल लाइट, CFL कुछ भी लगा सकता हूँ। अगर गाइस मैं इसका कनेक्शन इस तरह से नहीं करता तो मैं एक तरह से बंद जाता कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर पाता मैं, जैसे एक ट्यूब लाइट हो गई। अब मेरे पास ये फीमेल वाला अडेप्टर, फीमेल वाला सॉकेट मैंने लगा रखा है, तो मेरे पास फ़ायदा ये है कि मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ।
सो भाई आपको कनेक्शन देख के समझ आ ही रहा होगा गाइस। अगर आपको ऐसा बॉक्स नहीं बनाना है तो सिंपली आप अपने रिले के साथ कनेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्किट डायग्राम में दिखा रखा है, मान लो आपको सिंपली यहाँ पे बल्ब लगाना है तो आप सिंपली यहाँ से बल्ब भी लगा सकते हो। गाइस कनेक्शन आपको डायग्राम दिखाई दे ही रहा होगा, ये सिंपल डायग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें मान लो आपको ये चीज़ नहीं करनी, ये बॉक्स नहीं बनाना है, सिंपल बल्ब लगाना है तो इस तरह से आप बल्ब भी लगा सकते हो। बाकी गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें मैंने सेम वैसी प्रोग्रामिंग कर रखी है इसके अंदर भी। और गाइस मैं फटाफट से इसको बंद करता हूँ एंड आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। एंड सो ऑलराइट गाइस, फाइनली सब कुछ रेडी हो गया है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो ये 5 वोल्ट का अडेप्टर ही मैंने लगा दिया है ताकि हमारे जो आर्डिनो यूनो पे पावर जाती रहे। फाइनली गाइस टेस्टिंग की बारी आती है और देखते हैं कि ये चल भी रहा है नहीं चल रहा है। सो मैं सिंपली इसको अब ऊपर ला के प्लग इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो ओके, थोड़ा सेट करता हूँ कैमरा। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली मैंने सबको सेटअप कर दिया है। इस वाले स्विच में लगा के देखते हैं। सो गाइस वैसे तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ अपने कनेक्शंस के बारे में, बट फिर भी ना मेरी हिस्ट्री बहुत ख़राब रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। कई बार घर पे लाइट चली जाती थी, कई बार फ्यूज़ उड़ जाता था। मेरे को लग रहा है वैसे कि मैं बड़ा तो हो चुका हूँ और कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होएगी, टचवुड। सो यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट करा एंड स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। बच गए। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस जी इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है पीछे, एज यू कैन सी। एंड ये मैंने जो लाइट है इसको इस पावर सप्लाई के साथ चलाऊंगा 12 वोल्ट्स की। तो गाइस मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। इसकी बैटरी वैसे ये रही, हाथ में निकाल रखी है, और इसको यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। एंड गाइस अब अपनी मोबाइल ऐप निकालता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इसमें शो करके देखता हूँ, इसमें दिखाता हूँ आपको डस्लर में। ओके गाइस, तो ये अभी ऑफलाइन शो कर रहा है यहाँ पर। सो हो सकता है कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, मैं देखता हूँ ज़रा। मेरे को लग रहा है कि ये वाला कनेक्शन थोड़ा लूज़ है, अब हो जाएगा। अभी भी वैसे ऑफलाइन ही दिखा रहा है। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली ऑफलाइन क्यों दिखा रहा है, ऑनलाइन तो आ जाना चाहिए था। सो गाइस मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों नहीं चल रहा, बट हो सकता है ऐसा कि जब मैंने इसको आपको खोलकर दिखाया था तब कोई वायरिंग वगैरह में कोई शॉर्ट वॉट हो गई, थोड़ी बहुत वायरिंग हिल गई हो। सो मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्या मैंने गलती करी थी और इसको दोबारा ठीक करता हूँ। सो ऑलरेडी गाइस मेरे को पता है कि बहुत बेकार ऑडियो आ रही होगी गाइस। अब ये बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने अभी इसको टेस्ट करा। अब मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा कनेक्शन शॉर्ट था, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ करा भी नहीं ऐसा। अब मैं फटाफट पैक करता हूँ फिर दिखाता हूँ। मैंने फाइनली इसको बंद कर दिया। अब दोबारा से मैं वही सेम चीज़ करता हूँ, इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ एंड गाइस देखते हैं अब ये काम करेगा या नहीं करेगा। सो मैं खड़ा होता हूँ और ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हो इस बार जो हमारा स्विच बोर्ड है वो ऑनलाइन शो कर रहा है 228 से। एंड गाइस 3 2 1 सो गाइस जैसे मैं ऑफ पे क्लिक करूँगा एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम काम कर रहा है। और गाइस बढ़िया बात ये है कि मैं इसकी जगह कुछ भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको सॉकेट में प्लग इन करना है, इसको मेन की पावर सप्लाई देनी है एंड मैं फिर किसी भी डिवाइस को अपना होम ऑटोमेटेड डिवाइस बना सकता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हाउ कूल इज़ दिस थिंग। ओके ये क्या हुआ? सो गाइस पता नहीं किस तरह से एक बार ही कोई सही से काम नहीं कर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं करा, अपने आप स्टार्ट हो गया एकदम से ही वो। सो एनीवे गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अपना होम ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हो। और गाइस एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी देखो जैसे गाइस मैंने अपना वाईफाई ऑफ कर दिया है और मैं अब अपने LTE नेटवर्क पर हूँ, मैं जियो का नेट चला रहा हूँ। गाइस मैं अपने जियो के नेट से भी, मतलब दुनिया में मैं कहीं पर भी हूँ, बस मेरे पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है और जो मेरा सिस्टम है वो कनेक्टेड है, गाइस मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं अपने 4G इंटरनेट पर हूँ एंड फिर भी ये चीज़ कंट्रोल हो रही है। सो गाइस हाउ कूल इज़ दिस थिंग। सो बेसिकली गाइस मेरे को आपको यही दिखाना था इस वीडियो में एंड होपफुली आप भी सिर्फ यही देखने आए होंगे इस वीडियो में। सो गाइस आई थिंक दैट स्टफ वाज वेरी मच इट। देखा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस एंड आई एम आउट।